वेलकम टू एनबी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। आई एम डॉक्टर आर यादव। इससे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का 4 पार्ट स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मैं ओएसोफेगस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं अब स्टमक पे जा रहा हूँ। स्टमक को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टमक आमाशय। स्टमक इज ए J-shaped organ which upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine. This is stomach. Upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine. इसको हिंदी में इसकी परिभाषा है आमाशय जे आकार का एक अंग होता है जिसके ऊपरी भाग ओएसोफेगस से जुड़ा रहता है और निचला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ये ऊपरी हिस्सा है ओएसोफेगस का, निचला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के पार्ट। स्टमक को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। फर्स्ट है फंडस, सेकंड है बॉडी और थर्ड है पाइलोरस। तो सबसे ऊपरी भाग को हम फंडस कहते हैं। ये स्पेस जो है फंडस का है, बाकी ये बॉडी है और ये पाइलोरस। अब फंडस देखिए क्या है। फंडस परिभाषा समझिए। फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। फंडस स्टमक का ऊपरी हिस्सा होता है। इनसाइड द स्टमक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। इनसाइड द फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। ऑक्सेंट्रिक सेल या फेराइटल सेल। ऑक्सेंट्रिक सेल या फेराइटल सेल। दीज सेल प्रोड्यूस HCl। फंडस के जो ऊपरी हिस्से में, फंडस के ऊपरी हिस्से में जो स्टमक के ऊपरी हिस्से में फंडस होता है, फंडस में ऑक्सेंट्रिक सेल या फेराइटल सेल पाया जाता है जो HCl का निर्माण करता है। क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। ये अक्सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि HCl का निर्माण कौन करता है। तो फंडस रीजन में ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल, ये क्या करते हैं? HCl का निर्माण करते हैं। इनसाइड फंडस में एक और सेल पाई जाती है। Inside the fundus also found some other important cell as chief cell, जिसे हम chief cell कहते हैं। This cell produce pepsin, renin, lipase enzyme। फंडस में एक तो मैं बताया ऑक्सेंट्रिक सेल या पेराइटल सेल पाया जाता है जो HCl का निर्माण करता है। दूसरा का चीफ सेल पाया जाता है। चीफ सेल क्या करता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम का निर्माण करता है। ये आपका फंडस हमारे स्टमक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि HCl की भी ज़्यादा रोल होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का, जबकि तीनों का फॉर्मेशन हमारा फंडस रीजन ही करता है। बॉडी की बात किया तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट बॉडी होता है, जिसमें और कोई विशेष रोल नहीं होता है, केवल एसिड का कोलिब्रेशन होता है फूड्स मटेरियल हमारे। बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक। ये वेरी बिग पार्ट क्या है? वेरी पार्ट। थर्ड है पाइलोरस। पाइलोरस क्या है? पाइलोरस इज ए लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। ये क्या है? ये स्टमक का सबसे निचला हिस्सा होता है। इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ डियोडिनम। इसका निचला हिस्सा डियोडिनम से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? इसका निचला हिस्सा डियोडिनम से कनेक्शन होता है। पाइलोरस का भाग यही है। दिस इज पाइलोरस। ये स्टमक का आखिरी हिस्सा होता है। क्या होता है? आखिरी हिस्सा होता है। इसका लास्ट सिरा किससे मिला होता है? डियोडिनम से।
इन ए पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जी सेल। पाइलोरस में एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको हम जी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जी सेल। इन ए पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जी सेल। इट इज प्रोड्यूस ए गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जो जी सेल होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है विच स्टिमुलेट्स ए पैंक्रियाटिक जूस। इस गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से ही पैंक्रियाटिक जूस स्टिमुलेट होता है, स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स मिलकर लास्ट फूड जो है क्या जाता है? ड्यूडेनम जाता है, जहाँ पैंक्रियाटिक जूस इस गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होता है। ये आपका रहा स्टमक का पार्ट। इट्स ओके। यहाँ पे मैं इस टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अभी इसमें हम और टॉपिक बढ़ाएंगे। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टेप्स को जानते रहें, कोई चीज़ भूले ना। आप यहाँ पे जो समझाया गया है फंडस बॉडी और पाइलोरस, फंडस बॉडी और पाइलोरस का क्या क्या सेक्रेशन होता है मैंने इसमें बखूबी समझा दिया है, और इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टमक के लेयर के बारे में आपको बताएंगे। तब तक इतने लिए मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।